8 अप्रैल 2024। इस दिन पूरा सूरज ग्रहण होगा जो दिन को तारीकी में बदल देगा, जब चांद पूरी तरह सूरज के सामने होगा। इसे इस दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण माना जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि इससे पहले इस तरह का सूरज ग्रहण तारीखी इंसानी बल्कि तारीखी कायनात ने नहीं देखा। इस ग्रहण में ऐसा क्या है और बहैसियत मुसलमान हमें इस ग्रहण में अल्लाह की तरफ से कौन सा पैगाम मिलने वाला है, जिस पैगाम पर ही हमारी बका मुनहसर है। हैरानकुन तौर पर तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सूरज ग्रहण 27वीं रमज़ान को होगा। ये वो रात है जिसमें लैलतुल क़दर के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस खबर ने कई लोगों को खौफज़दा कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिका के कई बड़े बड़े शहरों में लोगों ने खुराक और पानी को जमा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनमें से कोई भी 8 अप्रैल को घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। दुनिया की तारीख ने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं किया जो आज हम इस 8 अप्रैल को देखने वाले हैं। नासा ने पहले ही इसे एक मुकम्मल सूरज ग्रहण करार दिया, क्योंकि इस ग्रहण का दौरानिया पिछले तमाम सूरज ग्रहण से कहीं ज़्यादा होगा। अब क्या ये सूरज ग्रहण दुनिया में कई बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनने वाला है, या फिर ये पिछले सूरज ग्रहण की तरह एक ग्रहण होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें तफसील से आगाह किया है। लेकिन इस सूरज ग्रहण की जो ख़ास बात है वो इसका दौरानिया और वो तारीख़ है जो मुसलमानों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और ये भी कि इस सूरज ग्रहण में एक गैर मामूली वाक़या भी रूनुमा होगा। नासा के माहिरीन का कहना है कि ये सूरज ग्रहण 400 सालों में पहली बार नजर आएगा, जिसमें तकरीबन 5 मिनट तक दुनिया के कई इलाकों पर तारीकी का राज होगा। लेकिन मजीद रिसर्च और स्टडी से ये बात सामने आई कि ऐसा सूरज ग्रहण हमारी इस कायनात की तख्लीक से अब तक पहली बार हो रहा है। अब इस हवाले से कई हैरानकुन वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि यहूदी इसी साल अप्रैल के महीने में उस सुर्ख गाय की कुर्बानी करने वाले हैं, जिसके बाद ये लोग मस्जिद अक्सा की जगह अपने तीसरे हैकल की तामीर का ऐलान करेंगे। आपने अगर YouTube पर आई पैट गो 2 नामी एनिमेटेड कार्टून देखा हो तो उसमें सालों पहले इस हवाले से कहा गया था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि इस कार्टून में इस हवाले से ये सब क्यों दिखाया गया। अब अगर आप इस कार्टून को बनाने वाली कंपनी के नाम पर गौर करें, जिसका नाम है हेलियोफेंट, जिसमें ओ लेटर बिल्कुल सूरज की तरह दिखाई देता है, यानी यहाँ इस ओ का मतलब सूरज है। अब अगर इसको बनाने वाली कंपनी यानी हेलियोफेंट के नाम पर गौर करें तो पूरा मामला समझ में आ जाता है। हेलियोफेंट एक ग्रीक रोमन वर्ड है जिसमें हेलियो का मतलब है सूरज और फेंट का मतलब है लफ्ज, यानी सूरज का लफ्ज। अब कदीम मिस्री जुबान में सूरज को रा कहा जाता था, जिसे मिस्री अपना खुदा समझते थे, और इसी रा को आज की तमाम शैतानी तंजीमें अपना खुदा मानती हैं, जो आसान अल्फाज में दजाल का ही नाम है। और इस कार्टून में दजाल को ही दिखाया गया, जो उस वक्त सो रहा होता है जहां सूरज ग्रहण को दिखाया गया। लेकिन आखिर में जैसे ही सूरज ग्रहण खत्म होता है और सूरज निकलता है तो ये भी अपनी आंखें खोलकर जाग जाता है। ये महज इत्तिफाकात नहीं हो सकते, क्योंकि 8 अप्रैल को इस दुनिया की तारीख का सबसे तवील सूरज ग्रहण लगना और यहूदियों का सुर्ख गाय की कुर्बानी करके अपने तीसरे हैकल की तामीर का ऐलान करना, और सबसे अहम कि तारीख में पहली बार ये सूरज ग्रहण 27वें रमज़ान को होगा। अब इन तमाम बातों को समझकर ये कहा जा सकता है कि इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अगर हम अहादीस का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक तवील दौरानिये का सूरज ग्रहण हुआ था। सही बुखारी की एक हदीस में मुगय्यरा बिन शेबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بیچتا ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ یہ سورج گرہن کئی وجوہات کے بنا پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا یہ کہ پہلی بار یہ سورج گرہن رمضان کے آخری عشرے میں ہوگا، اور زیادہ تر چانسز ہے کہ یہ 27ویں رمضان کو ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس سورج گرہن کے بعد یہودی سینکڑوں سالوں سے جس بڑی قربانی کے انتظار میں تھے وہ کرنے والے ہیں، جس کے بعد تیسرے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا، اور حدیث کے مطابق دجال کا خروج تب ہی ہوگا جب یہودی اپنے تیسرے ہیکل کی تعمیر مکمل کر لیں۔ تو کیا یہ وہی آخری رمضان ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ وہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ اسی سورج گرہن کے دوران ایک اور بڑا واقعہ بھی ہوگا جس میں ماہرین بتاتے ہیں کہ 8 اپریل کو سورج گرہن کے دوران زمین کا ٹیمپریچر اچانک کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے زمین کے اندر موجود جھینگر باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دوران پوری زمین ان کیڑوں سے بھر جائے گی، جس سے انسان ہر طرف ان کیڑوں کو دیکھیں گے۔ اب ان 5 منٹ میں یہ دنیا کئی غیر معمولی واقعات کا مشاہدہ کرے گی جس کے بارے میں آج تک ہم نے سوچا بھی نہیں۔ وہی واقعات اس دنیا کے خاتمے یعنی قیامت کا آغاز ہوگا، جس کے بعد ایک بار پھر ہم سب زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو کیا ہم اس وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار خود سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا۔